Good morning, my dear students. Today I will discuss dear BSc second year मैथ्स पेपर फर्स्ट लीनियर अलजेब्रा में बेसिस एंड डायमेंशंस पढ़ेंगे माय डियर। और बेसिस एंड डायमेंशंस के पार्ट नंबर 3 है आपका, यानी सेकंड पार्ट, फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में कुछ न कुछ इसके बारे में बताया जा चुका है, तो पहले उसको देखिएगा आप। अब यहाँ पे हम लिखते हैं डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस dimension of a vector space, the number of element elements in the basis of वेक्टर स्पेस V। वेक्टर स्पेस V का जो बेसिस है उसमें कितने नंबर हैं, नंबर ऑफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अब बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्योंकि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, अगर किसी वेक्टर स्पेस का हमको एक बेसिस मिल जाता है जिसमें n एलिमेंट्स होते हैं, यानी फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं, तो हम उसको फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बोलते हैं। क्योंकि इसका एक वेक्टर स्पेस B का एक बेसिस ऑलरेडी मिल चुका है, इसका मतलब इसमें एक फाइनाइट एलिमेंट होंगे और फाइनाइट होंगे, इसलिए ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा। जो है स्पेस B is called basis, is called dimension of vector space V and denoted as DIV, DI डायमेंशन ऑफ V, डिनोटेड एज डायमेंशन ऑफ V। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ V, डायमेंशन ऑफ V, इस तरह से इसको डिनोट करेंगे। और ये जो है आप इसमें से देखिए स्टैंडर्ड बेसिस जो आप देख चुके हैं, एग्जाम्पल में देख सकते हैं आपके RN R या CN C CNC की डायमेंशन ऑफ DIM RN R is equal to N and dimension of CNC इज इक्वल टू N। ये तो स्टैंडर्ड में देख ही चुके हैं आप, और भी इसके एग्जांपल्स, चूँकि आपको बताया था कि जो है बेसिस आपका यूनिक नहीं होता है, बेसिस आपका जो है कई हो सकते हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, इसलिए वो लेकिन नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेम होंगे। ये भी आपको बताया था, नंबर ऑफ़ एलिमेंट माय डियर सेम होंगे आपके। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो है बेसिस के अलग अलग बेसिस
हो सकते हैं, लेकिन उनमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो सेम होते हैं आपके। आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं। सो दैट द सेट सेट क्या है आपका 1 to 1 एंड 1 2 1 0 2 1 0 एंड 1 minus 1 and 2 1 minus 1 and 2 form a basis of V3 अब इसके देखिएगा, अब ये बेसिस V3 एंड जो है ये V3 की बेसिस भी होगी और डायमेंशन एंड डायमेंशन ऑफ V3 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमें जिसको सबसे पहले बेसिस फॉर्म करना है, तो आप जानते हैं सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए आपके पास स्टैंडर्ड बेसिस में 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1 ये सेट आप देख चुके हैं जो है कि ये इज़ ए बेसिस ऑफ V3। यहाँ पे यस भी ले सकते हो। देखिए ये आपका स्टैंडर्ड बेसिस, आपको पता है कि ये जो है हम पिछले पार्ट में बता चुके हैं कि ये बेसिस आपका होता है। लेकिन अब इसको हमें देखना है सो दैट द सेट इज़ आल्सो बेसिस ऑफ 3। अब जो देखिए कि ये भी 1 2 3 एलिमेंट है, ये भी 1 2 3 एलिमेंट है। चूँकि डायमेंशन ऑफ बेसिस में फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ बेसिस आपकी 3 इससे भी आएगी और 3 इससे भी आएगी। अब हमको शो करना है टू शो दैट या टू प्रूव दैट yes is a basis of V3। अब बेसिस ऑफ V3 है, इसके लिए फर्स्ट कंडीशन हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा। क्या प्रूफ करना पड़ेगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना पड़ेगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बी लेट अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 बी ए स्केलर नंबर। अब ये स्केलर नंबर है माय डियर। अब इसका मतलब है, इसके सबसे पहले स्केलर नंबर तो अल्फ़ा 1 इंटू ये 1 2 1 प्लस अल्फ़ा 2 इंटू 2 1 0 प्लस अल्फ़ा 3 इंटू 1 माइनस 1 2 इज इक्वल टू 0 0। लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है हमको। तो जो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट तो के लिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले। नाउ अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड
2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड अल्फ़ा 1 यहाँ पे प्लस 0 इंटू अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब इसको सॉल्विंग दीज इक्वेशन, सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, देखिए थर्ड इक्वेशन से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 है हमारे पास माय डियर। तो इसका मतलब अगर हम फर्स्ट और सेकंड से अल्फ़ा 1 को निगलेक्ट कर दें तो अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 में वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम लेते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। देखिए 1 एंड 2 से हम अल्फ़ा 1 को जो है एलिमिनेट करना चाहते हैं। आप ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, पर हमें बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि जो है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, तो इसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, 2 अल्फ़ा 1 प्लस 4 अल्फ़ा 2 प्लस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। फिर इसको ऐसे रख दीजिएगा, 2 अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। इसको माइनस सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो आपके पास मिल जाएगा, दिस इज कैंसिल हियर, और ये मिल जाएगा आपके पास 3 अल्फ़ा 2 प्लस 3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। ओके, ये यहाँ पे वैल्यू आपकी अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, जबकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, फ्रॉम 2 से हम अल्फ़ा 2 को निगलेक्ट कर सकते हैं, यानी अल्फ़ा 2 को, क्योंकि इसमें अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 में दी है इक्वेशन, इसलिए अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 में ही, तो फ्रॉम 1 तो अल्फ़ा 2 अल्फ़ा, तो अल्फ़ा इसके 2 का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा 1 यानी 4 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 माइनस 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। इसमें 2 का सेकेंड इक्वेशन में हमने 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, और फिर ये फर्स्ट इक्वेशन रखी अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका अल्फ़ा 2 ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास बचा 4 यानी 3 अल्फ़ा 1 माइनस 3 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए आप लिख सकते हैं जो है अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 3 लिख सकते हैं, अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 3। तो यहाँ पे देखिएगा अल्फ़ा, अब ये फ्रॉम थर्ड, now putting alpha 1 equal to alpha 3 in थर्ड इक्वेशन, इन थर्ड, तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 रखेंगे, तो अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फ़ा 3 0 आ गया। जब अल्फ़ा 3 0 आ गया तो अल्फ़ा 1 भी 0 आ गया। दिस इज इम्प्लाइज दैट अल्फ़ा 1 भी, चूँकि अल्फ़ा 1 किसके है, अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 3,
इक्वल टू 0 हो गए आपके पास, क्योंकि अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 3 है और अल्फ़ा 3 यहाँ पे 0 है आपका। अब यहाँ पे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 3 की वैल्यू किसी भी इक्वेशंस में रख दें तो अल्फ़ा 2 इज आल्सो इक्वल टू 0, यानी आप इसमें से किसी में भी रख दें तो मिल जाएगा आपको अल्फ़ा 1 इक्वल टू अल्फ़ा 2 इक्वल टू अल्फ़ा 3 इक्वल टू 0। तो सारे जीरोज़ मिल गए आपको, यानी जो स्केलर नंबर हैं तो ये जीरो इक्वेशन तभी हो सकती थी जब आपके ये सारे अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 जीरो हो जाए होंगे। तो इसका मतलब हेंस यस इज़ लीनियरली independent, hence therefore yes is a basis of vector space V3, vector space V3। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। द सेट यस इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डॉट एक्स एन consisting n प्लस कितने, ये 1 है ये n है, तो इसका मतलब n प्लस 1 एलिमेंट, 1 प्लस n एलिमेंट ये कंसिस्ट कर रहा है, जो है इज़ ए बेसिस for the vector space Pnx माने पॉलिनोमियल ऑफ ऑल पॉलिनोमियल in x of degree less than or equal to n, less than or equal to n over the field of real number। ये आपका फील्ड ऑफ रियल नंबर जो है, कोई भी पॉलिनोमियल लें, कहाँ की, n डिग्री की, n डिग्री, यानी कि ये आपका जो है पॉलिनोमियल आप लोग पढ़ चुके हैं बहुत ही लोअर स्टैंडर्ड में, तो इसलिए पॉलिनोमियल के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन पॉलिनोमियल आप डिग्री n की कोई भी पॉलिनोमियल लेते हैं या उससे लेस लेते हैं, उसके लिए बेसिस काम करेगा जिसमें फील्ड आपकी रियल नंबर्स है। एंड देयरफॉर जो है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ Pn x इज इक्वल टू n प्लस 1,
डायमेंशन कितनी हो गई, n+1। इस तरह से इसके आपकी डायमेंशन n+1 होगी। क्योंकि इसको हम पीछे आप इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट, फिर वही लीनियरली इंडिपेंडेंट प्रूफ करेंगे। लीनियरली इंडिपेंडेंट के बाद आप इसको ऐसे डायमेंशंस आप लिख सकते हैं। और जो है नोट में एक और लिख लीजिएगा, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस सिंगलटन सेट 0। ये आपका एक वेक्टर स्पेस भी बनाता है जिसमें केवल सिंगलटन सेट होता है आपका वेक्टर स्पेस 0। वेक्टर स्पेस 0 जो है इज डिनोटेड टू बी, इज डिनोटेड टू बी यानी ये डिफाइंड, ये कह सकते हैं यहाँ पे, ये इसके डायमेंशन आप सीधे लिख दीजिए 0 यानी इसकी डायमेंशंस क्या होगी आपकी, 0 होगी आपकी। यानी 0 डायमेंशन, अगर एक ही सिंगलटन एलिमेंट है वो भी 0, चूँकि ये वेक्टर स्पेस फॉर्म करता है तो इस वेक्टर स्पेस की डायमेंशन जो होगी वो भी 0 ही होगी माय डियर। जो है इस तरह से आप डायमेंशन एंड चैप्टर ये ओवर इज दिस। ओके, थैंक यू।